नमस्कार दोस्तों, 3 मई 2026 नीट का एग्जाम कराया गया था पूरे देश में, जिसे 9 दिन बाद यानी 12 मई 2026 को रद्द भी कर दिया गया क्योंकि राजस्थान पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिले। इसके बाद एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसने इसे रद्द कर दिया। ये नीट का पेपर लीक 2024 में भी हुआ था। जी हाँ, आज से 2 साल पहले सीबीआई ने इसकी जांच भी बड़ी बारीकी से की थी, लेकिन क्या किसी को जेल हुई? जवाब है नहीं, सिर्फ लीपा पोती। चलो मान लेते हैं जेल नहीं हुई, तो क्या हमने इससे कुछ सीखा था? 2024 में जब ये पेपर रद्द हुआ था या लीक हुआ था, क्या उसके बाद हमने इस रद्द पेपर से, इस पूरे कारनामे से कुछ सीखा था? ना सरकार ने कोई एक्शन लिया, ना किसी की गलती ठहराई गई। इसका सीधा सीधा मतलब है सरकार सो रही थी, सरकार सो रही है और सबको भ्रष्टाचार करने की खुली खुली आजादी हमें मिल चुकी है और हर इंसान इस भ्रष्ट तंत्र में लुप्त हो गया है। अब आप सोचिए, लगभग 24 लाख छात्रों पर इसका क्या असर पड़ा होगा। अब उन लड़कों का क्या होगा जिसके पास वापस सेंटर जाकर एग्जाम देने के पैसे तक नहीं है, रहने के लिए होटल नहीं है, वो कैसे एग्जाम देगा? उस माँ की उम्मीदों का क्या जिसने अपनी आखिरी सोने की चूड़ी गिरवी रख दी थी और सोचा था मेरा बेटा डॉक्टर बन के आएगा? उन लड़कियों का क्या होगा जिनके लिए ये एग्जाम आजादी की आखिरी रास्ता था? अब उनके हाथों में आला नहीं, मजबूरन चूड़ियां पहना दी जाएंगी। सोचिए उस पिता की हालत जो खुद फटी हुई बनियान पहनकर घूमता रहा ताकि वो अपने बच्चे के लिए कोचिंग के लिए लाखों की फीस जमा कर सके। 2014 के पहले हम सब कहते थे सरकार बदलेगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले 10 सालों में 80 बार ऐसा हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है या पेपर रद्द हुआ है। ये कैसी तरक्की है जो एग्जाम तक ठीक से नहीं करा पाती और हम डींगे हाँकते रहते हैं कि देश बदल रहा है। ये कैसा देश बदल रहा है? आज लाखों गरीब माँ बाप के भरोसे का कत्ल हो चुका है। आज मैं आपके सामने कोई पत्रकार या कोई वीडियो क्रिएटर बन के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस छात्र के रूप में बोल रहा हूँ जिसने आपकी तरह सड़कों पर खाक छानी है। मैंने देखा है वो मंजर जहां 6 बाई 6 के छोटे छोटे कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे अपनी पूरी दुनिया बसा लेते हैं। मैंने भी अपनी पढ़ाई के लिए बहुत हाथ फैलाए हैं, लोगों से उधार मांगा है, लेकिन जानते हैं जब आप उधार मांगते हैं तो सिर्फ आप पैसा नहीं मांगते, आप अपनी इज्जत गिरवी रख देते हैं। ऐसे ही 24 लाख बच्चों ने किया होगा। मन को बस एक ही बात कहकर समझाता था, बस एक बार इंजीनियर बन जाऊं, फिर सब ठीक कर दूंगा, सबकी मदद करूंगा। लेकिन आज जब पता चलता है कि हमारी सालों की तपस्या, वो उधार का पैसा सिस्टम का एक लीक पेपर बन के बह गया, तो लगता है देश में गरीब कितनी भी मेहनत कर लें, भ्रष्ट तंत्र, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सिस्टम उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक तरफ वो बच्चा रात को सिर्फ दाल चावल उबाल कर खाता होगा ताकि माँ बाप के 2 पैसे बचा सके, और दूसरी तरफ वो पैसे वाला जो रात भर लाखों की बोली लगाकर उस गरीब की सीट छीन लेता होगा। सोचिए इस बात पर। ये पेपर लीक नहीं हुआ साहब, ये मेहनत का सरेआम कत्ल हुआ है। एनटीए जो शिक्षा मंत्रालय के नीचे काम करती है, वो बड़े आराम से कह देती है कि भैया पेपर हम दोबारा करा देंगे। अरे आपको पता भी है एनटीए के अधिकारियों के लिए सिर्फ एक टेक्निकल एरर हो सकती है ये, पर उस छात्र के लिए उसके वजूद का अंत हो गया है। अमीर का बेटा पैसा फेंक कर डॉक्टर बन जाएगा, पर कल जब आपके अपने की जान खतरे में होगी तो क्या आप उस खरीदे हुए डॉक्टर पर भरोसा कर पाएंगे? ये पेपर लीक करने वाले अपराधी नहीं, सपनों के कसाई हैं। आज नीट का जनाजा निकला है, कल देश की हर परीक्षा का यही हाल होगा। अगर हम आज नहीं बोले तो काबिलियत की कीमत रद्दी के भाव लगेगी। सिर्फ रसूख वाले अधिकारी बनेंगे और सिर्फ पैसे वाले डॉक्टर बनेंगे, तब हमारा देश कहाँ खड़ा होगा? सोचिए इस बात को। अगर इस पर अभी से लगाम ना लगाई गई तो ये आगे भी हो सकता है। आपको इस खबर पर क्या कहना है हमें जरूर बताइए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आपकी राय जरूरी है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, इसमें आपको जानकारियां मिली तो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक साझा करें।